Let's understand present indefinite tense. Present indefinite tense को सीखने के लिए let's understand some sentences. कुछ sentences के थ्रू सीखते हैं present indefinite tense को. It's very simple. जैसे आपको बोलना है मैं, let's take one verb. मैं जाता हूं. I go. तो गो क्या है आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. आई क्या है आपका? सब्जेक्ट है. सो आपका ये आई जो है आपका सब्जेक्ट है. आई गो, मैं जाता हूं. सिंपल. मैं जाता हूं. मैं जाता हूं. वेरी इजी. अगर आपने बोलना है मैं बाजार जाता हूं. आई गो टू मार्केट. मैं जिम जाता हूं. आई गो टू जिम. मैं मॉल जाता हूं. आई गो टू मॉल. वह जाता है. अब क्या है? वह जाता है. वह जाता है. सेम ऐसे ही गोज. यहां पे आपको याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES. ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा. ही गोज. वह जाता है या शी गोज. एक ही बात है. वह जाती है, शी गोज और ही गोज. सो ये सब्जेक्ट है आपका. सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है. अब यहां काम करने वाला कौन है? वह जाती है या वह जाता है. यहां पे कौन है? मैं. तो जो भी काम करता है वो सबसे पहले आता है. मैं जाता हूं. मैं बाजार जाता हूं. आई गो टू मार्केट. मैं स्कूल जाता हूं. आई गो टू स्कूल. वह जाता है. ही गोज टू स्कूल. वह स्कूल जाता है. वह जिम जाता है. वह मॉल जाता है. वह मूवी देखने जाता है. ही गोज. तो आपको क्या याद रखना है? गोज याद रखना है. जाने को कहते हैं गो, लेकिन जब आपका ये थर्ड पर्सन है ही कौन है? कोई भी हो सकता है. तीसरा थर्ड पर्सन. इसकी जगह नाम भी हो सकता है. शी की जगह हो सकता है आपका सीता. सीता गोज टू मॉल. सीता गोज टू मॉल. ही में आपका कोई भी मोहन, सोहन गोज टू स्कूल या मार्केट. वेर एवर. कुछ भी आपका अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकता है, बट ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस गो के साथ हमने ES लगाया है. गो के साथ ES लग गया. मैं जाता हूं. अभी और भी देखते हैं इसमें, और सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं. यू. अब यू क्या है? प्लूरल है आपका. यू क्या है? प्लूरल है. यू हो सकता है, दे हो सकता है, मतलब वे बहुत सारे लोग. दे. 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, 2-3 पीपल. यू मतलब तुम. इसको हम प्लूरल बोलते हैं. वी मतलब हम, एक से ज्यादा. तो यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, आई हो गया. तो इनके साथ क्या लगाते हैं? गो. इनके साथ S या ES नहीं लगेगा. अब हम देखते हैं. वह जाता है ही गोज. और वे जाते हैं, दे गो. वी गो. यू गो. इसी तरह अगर कम हो तो यू कम. ही कम्स. वह आता है. वह जाता है. ही गोज. वह आता है. ही कम्स. आगे देखते हैं. यू, दे, वी हो गया. गो. आगे अदर वर्ड कुछ भी लगा सकते, कहीं भी जा सकते हैं. और अगर है, अब ये तो हो गया ना आपका सीता, और ये कोई नेम हो गया. अब यहां है मेरे दोस्त. मेरे दोस्त खेलते हैं. अब खेलने को क्या कहते हैं? प्ले. मेरे दोस्त माई फ्रेंड्स. ये तो आपको मालूम है. माई फ्रेंड्स प्ले. अब क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं. माई फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट. फुटबॉल भी हो सकता है, एनी गेम भी हो सकता है. माई फ्रेंड्स प्ले गेम. अब यहां पे भी देखो, हमने जैसे यहां पे S नहीं लगाया है, यहां भी हमने S नहीं लगाया. और जैसे ही
यहां पे ये फ्रेंड्स क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। और जैसे ही हमारा सिंगुलर आएगा, माई फ्रेंड प्लेज आ जाएगा। बाकी आगे सेम रहेगा, प्लेज क्रिकेट, प्लेज फुटबॉल, प्लेज गेम, प्लेज कैरम। राम सिंग्स। अब ये सिंग्स क्या है आपका, वर्ब है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस लगा हुआ है। ये सिंग्स भी आपका सिंग गाता है, राम सिंग्स। शी कुक्स, खाना पकाती है, शी कुक्स। शी सिंग्स, गाती है। शी डांसेस, नाचती है। इसी तरह से आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ही शी इट है तो आपने एस और ई एस लगाना है, और अगर आपका प्लूरल है तो आपने एस ई और ई एस नहीं लगाना है। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट मतलब अभी, प्रेजेंट, और इंडेफिनिट मतलब जहां पे टाइम मेंशन नहीं है। अब मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाता है, वह गाना गाता है, वह जिम जाता है, मम्मी खाना पकाती है, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ। कल भी पकाती थी, कल फिर पकाएगी, आज भी पका रही है। हमेशा जो हम हैबिट है, रोज का हम करते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सो इसके अब ये तो हो गया मैं आई गो टू मार्केट, ये तो आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। लेकिन नेगेटिव मतलब नहीं वाला, मैं मार्केट नहीं जाता हूं या वह मार्केट नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या लग जाएगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट, स्कूल, जिम, प्लेग्राउंड, कहीं पे भी ही डज नॉट गो टू मार्केट। ही के साथ हमने एस लगाना है ना, तो डज के साथ भी ही गोज तब भी एस लगाना है, ही डज नॉट गो तब भी हमने, लेकिन डज लगाना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, गोज नहीं लगेगा, डज लगेगा। तो ये आपका हो गया नेगेटिव। अब आपका आ गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वाला, क्या वो मार्केट जाता है। तो डज जो है हमारा, हम इसको आगे ले आएंगे, डज ही, अगेन गो, एस हमने एक ही बार लगाना है, गोज लगाते हैं, ही गोज, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में ही गोज, ही डज नॉट गो एंड डज ही गो, तो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या वो जाता है। और अगर क्या वो नहीं जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना ये, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डज ही सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, डज ही नॉट गो, फिर अगेन क्वेश्चन मार्क। आई गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू, आई के साथ वहां भी हमने एस नहीं लगाया था, आई के साथ वहां भी एस नहीं लगाया था हमने, आई डू नॉट गो टू मार्केट। यहां मार्केट की जगह आपको ये याद रखना है, कुछ भी हो सकता है, अदर वर्ड, मार्केट है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, कुछ भी हो सकता है, अदर वर्ड है, बट आपका मेजरली क्या आपको याद रखना है, सब्जेक्ट के साथ। जैसे आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ हमें डू लगाना है, क्योंकि आई के साथ हम एस नहीं लगाते, आई प्ले, आई गो, आई ईट, तो इसी तरह ही डज नॉट। अभी हम देखेंगे यू, ही शीट तो हो गया, यू डोंट, अब डोंट इसको शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट को डोंट, यू डोंट गो टू स्कूल या मार्केट, यू डोंट गो टू स्कूल, यू डोंट गो, they don't play, do they, अब ये है do they play, do they go, question mark, they don't play negative, they play positive,
डू दे प्ले इंटेरोगेटिव एंड डू दे नॉट प्ले आपका क्या हो गया, ये डू दे नॉट प्ले हो गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डू दे नॉट प्ले तो ये इंटेरोगेटिव है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें। डू दे नॉट प्ले इंटेरोगेटिव हो गया और ये इंटेरोगेटिव आपका नेगेटिव हो गया, ये आपने याद रखना। इट्स वेरी सिंपल। सब्जेक्ट आएगा आपका, सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है, यू है, दे है, वे एंड वी है, जितना भी जो भी काम करने वाले हैं, नाम भी हो सकता है कोई, सो वो आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस आएगा, नेगेटिव में नॉट आएगा, क्वेश्चन मार्क वाले में डू और जो आपका डज है वो आपका पहले आ जाएगा। राइट, थैंक यू। जल्दी जल्दी से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ काइट, ही फ्लाइज अ काइट, फ्लाई मीन्स उड़ाते हैं। बच्चे लड़ते हैं, चिल्ड्रन फाइट, चिल्ड्रन प्लूरल है। लड़के भागते हैं, बॉयज रन, यहाँ पे एस नहीं लगाना हमने। हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, मम्मी खाना पकाती है, मदर कुक्स। सीता नाचती है, सीता डांसेस। राजू अंग्रेजी नहीं सीखता, नेगेटिव है, राजू डज नॉट लर्न इंग्लिश, राजू डज नॉट लर्न इंग्लिश। वे पत्र नहीं लिखते, दे डू नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर। क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, डज फादर रीड न्यूज़पेपर, डज फादर रीड न्यूज़पेपर। जहाँ डज आता है वहाँ एस नहीं आता है और क्वेश्चन मार्क आता है। सो दीज आर द सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डज फादर रीड न्यूज़पेपर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दे डू नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेट, डू नॉट राइट अ लेटर, वे पत्र नहीं लिखते हैं। थैंक यू।